ये एलिगेशन लगाया कि 48 घंटे का समय देना चाहिए था। पहले भी ऐसी मीटिंग होती रही है। सरबजीत कौर मैडम के टाइम में भी ऐसी मीटिंग हुई है, अनु गुप्ता जी के टाइम में भी ऐसी मीटिंग हुई है। लेकिन आज का जो मैटर था ना, बहुत ज़्यादा सीरियस था। इन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी वो मतलब उसका हमारा हाउस के साथ कोई लेना देना नहीं था। जैसे विधानसभा होनी चाहिए या हमें स्पेशल थैंक्स ऑफ द प्रधानमंत्री करना चाहिए, उन मीटिंगों का कोई मकसद नहीं था। आज की जो मीटिंग थी, हमने जो हमारा एमसी जो है आर्थिक स्थिति से बहुत बुरी तरह से जूझ रहा है, उसके लिए बुलाई गई थी और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए थी। और आपने देखा हाउस में कि किस तरह से विपक्ष जो है उसे सीरियसनेस ले ही नहीं रहा था। हम कह रहे थे उस पर डिस्कस की जाए, हमें बताया जाए हम इनकम ऑफ सोर्स कहाँ से लेके आएँ, कैसे कर सकते हैं, हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम इकट्ठा होके गवर्नर साहब के पास जाएँ कि हमें कोई इनकम ऑफ द सोर्स जो है डिपार्टमेंट दिया जाए जिससे हम इनको अपनी इनकम बढ़ा सकें। लेकिन उस पे बात करने के लिए वो तैयार ही नहीं थे। तो और ही बातें लेके बैठ गए कानून की, ये वो। भाई कानून वगैरह सब देख लेंगे, सब बंदों के लिए बने होते हैं, इंसानों के लिए कानून बने हैं, इंसान कानून के लिए नहीं बना है। ये कानून में फेरबदल होता रहता है समय समय पे। लेकिन जो आज का समय था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, उस पे वो सीरियसनेस नहीं दिखी उनकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। और विपक्ष नहीं चाहता कि ये जो हमारा एमसी विभाग है तरक्की करे, इसमें हम सब मिलके जो काम कर सकें, वो नहीं चाहता था। इसीलिए उन्होंने इतना ज़्यादा जो हमारे नवे कमिश्नर साहब भी आज ज्वाइन किए थे, उनके प्रति भी किस तरह से वो बिहाव कर रहे थे। उन्हें ना थैंक्स करने आए, ना वेलकम करने आए कि चलो हमारा नए कमिश्नर साहब आए हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष इस चीज़ के लिए सीरियस है ही नहीं। जोशी साहब कहते हैं कि ना तो कोई एजेंडे की कॉपी हमें दी गई। जोशी साहब का कहना है ना तो एजेंडों की कॉपी हमें दी गई, ना हमें इस मीटिंग के बारे में पता था, सिर्फ पैसे को खराब कर रही है। देखिए, अब घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो बंदा क्या करता है कि फटाफट नोटिस भेजेगा। हमने संजीदा से लेते हुए कि मुझे नहीं पता था शायद आज कमिश्नर साहब ने ज्वाइन करना है। पहली बात तो मुझे लगा शायद डीसी साहब ही आएंगे इस मीटिंग में। तो मुझे लगा डीसी साहब को थोड़ी सी नॉलेज हो चुकी है क्योंकि पिछले 2 दिन मीटिंग है वो हमारे साथ अटेंड कर चुके हैं और उसमें हम वो करेंगे। तो लेकिन शाम तक उन्होंने ज्वाइन किया हमारा जो ऑफिस। तो मुझे उस टाइम मैं लेटर जो है निकाल चुका था। उस लेटर के माध्यम से तो मैं मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकता था। और जो लेटर जो निकला है वो सभी को, अगर उन्हें पता ही नहीं था तो ये आए कैसे? कुछ ना कुछ तो माध्यम बना होगा ना। अब घर में कोई परेशानी आ जाए तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। जब आए हैं तो उस पे जो घर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस पे तो डिस्कस कर नहीं रहे और ही बातें लेके बैठे हुए हैं। सर, अब उनका कहना है कि मीटिंग इनलीगल थी, इस पर मेयर साहब के ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। बिल्कुल, अगर उन्हें लगता है कि मीटिंग इलीगल थी तो वो सभी मीटिंगें इलीगल थी जो पहले मेयर ने बुलाई है, उन्हें भी जुर्माना लगना चाहिए। उन सभी मीटिंगों को रद्द करके हमें ये मीटिंग भी हमें, मैं कहता हूँ अगर ये मीटिंग भी संवैधानिक तरीके से गलत थी तो ठीक है, मैं अपने वो मांगूंगा। लेकिन वो पिछली जो मीटिंगें थी क्या वो सही थी? तो उन्हें भी गलत ठहराया जाए, उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाए। अगर विपक्ष इस तरह से काम करना चाहता है तो इस तरीके से चल ले। अपने कार्यकाल में कितनी उन्होंने इमरजेंसी मीटिंगें बुलाई हैं और उनमें क्या क्या विचार हुए और क्या क्या कुछ किया है, वो सबका बायोडाटा है। तो जो आज भाजपा ने मीटिंग में किया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसको देखता हूँ कि वो बिल्कुल भी शहर के लिए सीरियस नहीं है और वो बिल्कुल शहर के हक की बात नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी सीरियसनेस के लिए कि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियली क्रंच हो रहा है, हम लोगों के डेवलपमेंट के काम नहीं करवा पा रहे हैं। हमें जाके गवर्नर साहब से मिलना चाहिए, एडवाइजर साहब से मिलना चाहिए, या हमें कोई डिपार्टमेंट लेना चाहिए, या अपनी खर्चे कम करने चाहिए। मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी लेकिन उस पर वो कहीं भी सीरियस नहीं लगे। तो मुझे नहीं लगता वो शहर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं।